Assalamu alaikum and welcome to the knowledge of Islam. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The topic of our today's discussion is which are the basic pillars of Islam. इस्लाम के बुनियादी अरकान कौन कौन से हैं? मुराद ये कि वो कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं या वो कौन से ऐसे अमाल हैं जिन पे आप अपनी डेली लाइफ में अमल करेंगे या किसी स्पेसिफिक एरा में अमल करेंगे तो आप मुसलमान कहलाने के हकदार होंगे। जिन अमाल के करने पर आपकी शिनाख्त हो सकेगी, आपको पहचाना जाएगा कि आप वाकई ही मुसलमान हैं। तो चलिए हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वो 5 ऐसे अरकान हैं, बेसिक पिलर्स जो हैं इस्लाम के 5। उनमें पहला आता है शहादत देना इस बात की कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला के अलावा किसी को मदद के लिए पुकारा नहीं जा सकता, किसी की इबादत नहीं की जा सकती सिवाय एक अल्लाह के। और दूसरी चीज़ इसमें आती है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। उनके बाद कोई नबी या कोई पैगंबर इस दुनिया में नहीं आ सकता। ये हो गई है पहली चीज़। जो बेसिक पिलर्स हैं ना इस्लाम के बुनियादी अरकान, उनमें पहली चीज़ है शहादत देना इस चीज़ की, अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और महबूब हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, एंड द सेकंड वन इज़ नमाज। नमाज बहुत ही बुनियादी रुकन है इस्लाम का, बहुत ही ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया गया है। अहादीस में भी, कुरान में भी ज़ोर दिया गया है इस चीज़ पे कि आपने नमाज को लाजमी कायम करना है। अब इस पे मैं आपको एक हदीस बयान कर देता हूँ। सही मुस्लिम 246 246 नंबर हदीस है सही मुस्लिम में कि मुसलमान और काफिर के दरमियान, मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज का है। यानी कि बंदे के कुफर और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है। एक फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इनके जो औकात हैं यानी कि इनका टाइम है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो नमाज कायम करना एक बहुत ही अहम और बेहतरीन अमाल में से अमल है एक। तो हम तीसरी चीज़ पे चलते हैं। तीसरी चीज़ है ज़कात। ज़कात से मुराद हम ये ले सकते हैं कि आपने, अगर आपके पास अज़ाफ़ी सामान है या अज़ाफ़ी पैसे हैं या अज़ाफ़ी माल है तो आप अल्लाह की राह में कुछ दें, उसे हम ज़कात की डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं। ज़कात मालदार शख्स जो होते हैं उन पे वाजिब है। इसका भी एक निसाब बताया जाता है, वाज़ेह निसाब जो है अहादीस में आया हुआ है कि अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना या इससे ज़्यादा या इसके बदले में, यानी कि उसी की कीमत के मुताबिक उसके पास नकदी पड़ी हुई है, लेकिन वो अज़ाफ़ी होनी चाहिए। अज़ाफ़ी नोट जो वो नहीं होनी चाहिए जो उसके यूज़ में है। अगर किसी ने वो पहना हुआ है ज़ेवर किसी लेडीज़ ने तो उस पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर वो स्पेयर पड़ा हुआ है तो उस पे होगी। इसी तरह चांदी का निसाब बताया जाता है 52.5 तोले या इसके इक्विवेलेंट किसके पास नकदी पड़ी हुई है अज़ाफ़ी में, नॉट इन यूज़। और इसी तरह यानी कि अगर जितनी अज़ाफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना किसी के पास जो यूज़ में नहीं है, जो यूज़ में उन पे ज़कात वाजिब नहीं होगी, जो यूज़ में नहीं है उन पे ज़कात वाजिब होगी। उनकी 2.5% यानी कि 2.5% जो है वो ज़कात देनी होगी आपको हर साल उसमें से, अपने निसाब में से। अब चौथी चीज़ आती है इसमें रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन है। रमज़ान आता है, रमज़ान का महीना साल में एक मरतबा आता है, तो उस महीने में फ़र्ज़ होते हैं रोज़े। हर बालिग शख्स के ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। तो साल में 29 या 30 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए भूखा प्यासा रहना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रज़ा और खुशनुदी हासिल हो जाती है इससे। तो हर मुसलमान पर जो बालग है उस पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनकी बात हो रही है, नफली रोज़ों की बात नहीं हो रही। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, एंड दैट इज़ हज, यानी कि हज करना। अब हर उस शख्स के पास जिसके पास माल पड़ा हुआ है, यानी कि पैसे हैं उसके पास और उसे जालिम हुक्मरान ने नहीं रोका हुआ, तो वो उस शख्स पे हज करना लाजमी है जिसके पास निसाब पड़ा हुआ है। हज का मतलब है कि अल्लाह ताला के घर यानी कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, जो मक्का मुकरमा में है। इस तरह उसके काफ़ी आगे फ़राइज़ आते हैं हज में, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो हज जो है वो हर साहिब हैसियत शख्स पे फ़र्ज़ है। अब एक जो गलत फहमी हमारे लोगों में पाई जाती है, वो उम्रा कहते हैं और हज की टर्म यूज़ करते हैं। उम्रा अलहदा बना देते हैं, हज अलहदा बना देते हैं। हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ है। उम्रा जो होता है वो हज असगर होता है,
جو جسے ہم حج کہتے ہیں کامن لینگویج میں، وہ ہوتا ہے حج اکبر۔ اب یہ کافی لوگوں نے فالتو سی بات بنائی ہوئی ہے کہ جو 5 سال بعد یا 10 سال بعد جو حج آتا ہے، جس دن یعنی کہ جمعہ کے دن جو حج آتا ہے وہ والا حج اکبر ہوتا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی سچائی نہیں ہے اس بات میں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو کائنڈلی ہمیں ریفرنس دے دیں۔ تو یہ میں کلیئر کر دوں، یہ ٹرم جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ اس نے عمرہ کیا ابھی حج نہیں کیا، عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر۔ جو حج جو ہوتا ہے یعنی کہ 8 9 ذوالحجہ کو جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم حج اکبر۔ یہ بالکل احادیث میں جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو لوگوں میں مشہور ہیں غلط ملت باتیں وہ ان کو آپ چھوڑیں، اور جو احادیث میں باتیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریں۔ تو آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ یہیں پہ کنکلیوڈ کر دیتا ہوں میں، کہ اسلام کے یہ جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ان سے انسان کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ واقعی ہی مسلمان ہے۔ جو لوگ ان پلرز کو، ان ارکان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے ہیں، ان لوگوں کی اعمال سے، ان کی یعنی کہ ایسی حرکتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی ہی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ تو اجازت دیجیے مجھے، ہماری آج کی گفتگو کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔